आज उतना तैयार नहीं थी, मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरे इतना ज़्यादा नंबर आ नहीं जाएंगे। डालता था, बस उसको ये बोलता था कि बेटा पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू बना कर रखना है। बहुत खुशी का पल है, बहुत ही गौरव का पल है मुंगेली ज़िले के लिए कि आज छत्तीसगढ़ बोर्ड के सीजी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आए हैं और हमारे मुंगेली के बच्चों ने बहुत ही बड़ा परचम लहराया है। विद्यार्थी असफल हुए हैं उनको चिंता करने की जरूरत सालों नहीं के है। बाद हमको ये गर्व का मौका इन बच्चों ने दिया है और 4 बच्चे जिले से जो है 10वीं और 12वीं में मेरिट में आए हैं। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दृष्टि चैनल। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है जिसमें टॉप 10 में छत्तीसगढ़ में नाम आया है। आइए जानते हैं कहाँ की रहने वाली है और क्या काम करती थी और कैसी उनकी पढ़ाई रही। आइए सब कुछ जानते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। ये वही घर है जिससे हम बात करेंगे। टॉप 10 में आई हैं, सेकंड पोजीशन में है 98.83% के रैंक से। जी बताइएगा आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नंदिता देवांगन है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिंडारा कापा मुंगेली से पढ़ी हूँ। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। धन्यवाद। आगे आप क्या करना चाहेंगे? मैं मैथ्स लेके आगे पढ़ाई करना चाहूँगी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी सेवा देना चाहूँगी। प्रारंभिक पढ़ाई आपकी कैसी रही और कहाँ आपने पढ़ाई की? प्रारंभिक पढ़ाई मेरी सरस्वती शिशु मंदिर सीढ़ी नारायण में हुई है। वहाँ मैंने अरुण से लेके 4वीं तक की पढ़ाई करी है। उसके बाद फिर यहाँ के सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने पढ़ाई करी। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक शिक्षक है, गवर्नमेंट टीचर है और वे पढ़ाते हैं। मम्मी जी? मम्मी गृहिणी है, वो घर में ही रहती है। ट्यूशन वगैरह आप जाती नहीं। थी? मैंने 10th में कोई ट्यूशन नहीं करा है। स्कूल की पढ़ाई कैसी रही और टीचरों का सहयोग आपको कैसे मिला? स्कूल की पढ़ाई बहुत बेहतरीन थी और टीचर ने मेरे हर क्षेत्र मतलब हर जगह मेरे को प्रोत्साहित किया और जहाँ मैं मेरे से कमी थी, जहाँ मेरे से नहीं बनता था, वहाँ मेरे को मेरे टीचर लोगों ने सहयोग बहुत अच्छे से किया। पढ़ाई के लिए आप घर से यहाँ से वहाँ जाती थी कि आप वहीं रह करके आवासीय है कि क्या है आपकी स्कूल? नहीं, मेरा स्कूल आवासीय नहीं, मतलब मैं यहाँ से जाती थी अपने स्कूल। मेरी रैंक 10वीं जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें सेकंड में है और मैं आज उतना तैयार नहीं थी, मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरे इतना ज़्यादा नंबर आ जाएंगे और मतलब तैयारी थी, मैंने पेपर उस हिसाब से दिया था, लेकिन उतना मेरे को ध्यान नहीं था कि मेरा टॉप 10 जैसे जगह पे मेरा कभी नाम आएगा। और इसलिए फिर जब मेरा रिजल्ट आया मतलब मेरे से वेबसाइट नहीं खुल रही थी, मेरी चाची है, उन्होंने मेरे को सेंड किया मेरा रिजल्ट। और क्या करें उस समय मैं बैठी हुई मतलब सोच रही थी मेरा क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या होगा मेरे रिजल्ट में। वेबसाइट खुल नहीं रही थी और इधर पापा के में भी नहीं खुल रहा था। फिर उसके बाद चाची मेरे को जब सेंड करी थी तब मेरे को पता चला कि मेरा इतना परसेंट आ गया। तो उसमें भी मैं पहले देखी नंबर अपना, तो मैं अपना नंबर देखी, उसके बाद तुरंत मैंने अपने पापा को कहा कि इसे परसेंट में कन्वर्ट करो, जल्दी से परसेंट में कन्वर्ट करो। फिर जब हमें पता चला कि सबसे हाईएस्ट का ही 595 कुछ 4 है करके, एक ही अंक ज़्यादा है, तब मेरे को हुआ कि मेरा टॉप 10 में नाम आया है करके। क्या रैंक रही आपकी? मेरा सेकंड रैंक था टॉप 10 की लिस्ट में। नंबर क्या रहा? नंबर 593 था मेरा। परसेंटेज? परसेंटेज 98.83% था। सफल विद्यार्थी को और असफल विद्यार्थी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो सफल हुए हैं, जो इस परीक्षा के पड़ाव को पार कर चुके हैं, उन्हें मेरे तरफ से बहुत 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 बधाई हो। और जो असफल हो गए हैं, अभी एक और चांस हमें 10वीं हमें एक और चांस देगी, तो उसमें आपको फिर पढ़ाई शुरू करनी है और इस बार ऐसी पढ़ाई करो कि आप हमसे भी आगे निकल जाओ और बढ़िया रैंक हासिल करके आप पास हो जाओ। आगे आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी और कहाँ आप पढ़ना चाहेंगे और क्या बनना चाहेंगे? मेरी आगे की बस इतनी है। अभी तो मैंने 11th मैथ्स लेके इंजीनियरिंग के लिए IIT जैसी जगह को सिलेक्ट करना है और JEE की प्रिपरेशन करना है, यही अभी स्ट्रेटजी है। बाकी अभी ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, बस इतना ही है कि IIT जैसे कॉलेज में मेरे को जाना है। पालकों को आप क्या संदेश देंगे? पालकों को यही संदेश दूंगी कि अगर आपके बच्चे के परसेंट एकदम भी कम आए हैं और अगर वो पास हो चुका है लेकिन एकदम कम आए हैं, फिर भी आप उसे एकदम डिमोटिवेट मत करें। नेक्स्ट टाइम के लिए उसे प्रोत्साहित करते रहें और उसे ऐसा फील ना कराएं कि वो बिल्कुल कुछ काम का नहीं है। आप उसे प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ने का और अवसर दें। मैं बस इतना। पालक का या पिताजी का किस तरह से व्यवहार होना चाहिए एक अच्छे विद्यार्थी के लिए? अच्छे विद्यार्थी के लिए ये व्यवहार होना चाहिए कि उन्हें ना अपने बच्चे को चाहे कुछ भी कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो या फिर कोई अदर स्पोर्ट्स वगैरह में भी हो, तो भी उसे अच्छे सपोर्ट करे। ये सबसे मेन रोल होता है, क्योंकि एक बच्चे के लिए जब कोई उसे सपोर्ट करता है, उसे कोई एकदम प्रोत्साहित करता है, खासकर वो अपने मम्मी पापा हो, तो उससे बड़ी अचीवमेंट उसके लिए और कुछ नहीं होती है। जब आपने अपनी मम्मी को बताया तो वो तो बिलीव भी नहीं कर रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। मतलब हम लोग को किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, यहाँ तक कि मैं भी खुद नहीं सोच पा रही थी कि मेरा नाम टॉप 10 जैसी जगह पे आएगा। बट पहले आप जब आपने परीक्षा दिलाई उसके बाद आप सोच रही थी कि आप इस तरह की मतलब कैटेगरी में आप आएंगे? मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने पेपर दिलाया और पेपर जैसे नॉर्मल लोग दिला के खत्म एक साइड कर देते हैं, मैंने भी वही किया, क्योंकि मैं काउंट करने के हालात में थी ना, मेरे को ऐसा था कि मेरा आएगा, क्योंकि मैं मतलब पढ़ी थी, मैंने दिया था पेपर, लेकिन ना मैं जैसा सोच के गई थी कि ऐसा पेपर आएगा, उस टाइप का पेपर ही नहीं आया था। तो फिर मैं तो अपने हिसाब से बना के जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करके गई थी वही बस मैं वहाँ लगाई थी। आपने पढ़ाई किस तरह से की, कैसे आप विषयों को चुना, मतलब क्वेश्चन को चुना
कि आप उसमें सफल हो गए? मैंने ना ऐसे कोई एकदम ऐसे टिक क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मैं डेली 8-8 घंटे का पर डे 6 विषय, पूरा 6 विषय एक दिन में कवर करना ही करना है। 8 घंटा मैं लेती थी। तो मतलब ऐसा था कि करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करी। मेन वही चीज़ था, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो अपने आप आंसर आप खुद बना सकते हैं। तो बस उतना ही करती गई आज यहाँ हूँ। जैसे आम विद्यार्थी अपना सब्जेक्ट या विषय लेकर के अपना दीवार में टांग करके रखते हैं, मुझे इतना समय ये पढ़ना है, इतना समय ये पढ़ना है, उस तरह से आप मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी इस बारे में कि जब आप टांग के एकदम रख दो ना, तो मेरे हिसाब से बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो उस चीज़ को एकदम फॉलो कर पाते, क्योंकि मैंने भी कई बार किया है लेकिन मुझसे फॉलो नहीं हुआ। तो मेन माइंडसेट आप यहाँ बना लो, दिमाग में रख लो कि मेरे को इतने से इतना ये पढ़ना है, बस खत्म। उसको कहीं लिखो मत, मेरा तो यही है। तो आपने कितने बजे मतलब सुबह उठ करके आप पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर देते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? अब मेरा स्कूल जो है वो 10 से 4 वाला था, तो मैं सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाती थी और 1-1.5 घंटा मेरे को पढ़ने में, 2-3 घंटा सुबह ही पढ़ती थी बस। फिर उसके बाद अब स्कूल पूरा टाइम निकल जाता था मेरा 10 से 4। फिर शाम को आके वही 6 बजे बैठ जाओ, 8 बजे तक पढ़ो, उसके खाना वाना खा के बाकी उधर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ना तो मैं तो रेस्ट ले लेती थी। बाकी हो गया उसी टाइम से। तो इस तरह से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, अपनी समय मैनेजमेंट को लेकर के इन्होंने अपनी आप बीती बताई। और आइए जानते हैं इनके साथ इनके पापा जी हैं, क्या करते हैं और कैसे उनकी सपोर्ट रही। जी बताएंगे, आपकी बच्ची जो है छत्तीसगढ़ की टॉप 10 में सेकंड पोजीशन में, क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी, बहुत गर्व का समय है कि हमारे परिवार से हमारी जो बच्ची है उसने अपने परिवार का नाम रोशन किया है, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये हम लोग सबके लिए खुशी की बात है। कैसे आप उनको पढ़ाई के लिए आप अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं? पढ़ाई के लिए जनरली मैं उसको स्वतंत्र रखता था, वो अपने हिसाब से, चूँकि मेरे को ये भरोसा है कि मेरी बच्ची जो है वो अपने ढंग से पढ़ाई वो कर लेगी, उसको बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से पढ़ाई करती है। और इसलिए मैं उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता था, बस उसको ये बोलता था कि बेटा पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू बना कर रखना है। तो ये ज़्यादातर मैं बोला करता था और उसके अलावा उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डालता था। और ये ट्यूशन वगैरह के लिए आप क्या सोचते थे और क्या? देखिए, ट्यूशन आज के समय में ज़रूरी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर अपने आप में अगर काबिलियत है, क्षमता है, तो आदमी बिना ट्यूशन करे भी वो जो है वो कामयाब हो सकता है। तो इसने तो कोई ऐसा ट्यूशन इस साल नहीं किया है, किसी भी साल नहीं किया अभी तक। ये किसी साल किसी के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं गई है, अपने से वो तैयारी कर लेती है और उसी में उसका ठीक रहता है। मम्मी क्या करती है? हाउस वाइफ हैं, गृहिणी हैं, और घर में सभी जिम्मेदारियां, माता पिता हैं, उनकी जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी वो बहुत अच्छे से निभाती है। घर में कौन कौन है? हमारा पूरा परिवार है, हमारे माता पिता हैं, इसके चाचा चाची हैं, भाई बहन हैं, सभी हैं। सब क्या बोलना चाहेंगे आप पालकों को, क्या संदेश देना चाहेंगे और सफल और असफल विद्यार्थी को क्या संदेश? सफल विद्यार्थी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सफलता प्राप्त करना एक स्टेज है और उस सफलता को बरकरार रखना जो है वो एक दूसरा स्टेज है। तो सफलता जिन्होंने प्राप्त किया है वो उसको बरकरार रखे, उसको कामयाब रखे, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, चूँकि ये एक पड़ाव बस है, ये अंतिम मुकाम नहीं है, ये एक पड़ाव है। तो अंतिम मुकाम को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, बल्कि जो है वो अपने पढ़ाई को लगातार बनाए रखें। और जो किसी कारणवश असफल हो गए हैं उनके लिए यही है कि वो मेहनत करते रहें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। पालकों के लिए यही है कि पालक जो है अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दें, उनको सपोर्ट करें और निरंतर रूप से प्रोत्साहित करते रहें और मोटिवेट करते रहें। क्या करते हैं आप? मैं अभी प्रभारी प्राचार्य हूँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरभट्टा में। तो ये थे नंदिता देवांगन जी, जिसे हम बात कर रहे थे। और घर में बधाइयाँ की तांता लगी है, लोग बधाई दे रहे हैं। हमारे साथ पार्षद भी हैं साथ में, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बताएंगे, आपके क्षेत्र की बच्ची जो है वो टॉप 10 की सेकंड में आई है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे यह समाचार मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। बिटिया रानी, जबकि वो मेरे ही वार्ड की है जी, इसलिए मुझे डबल खुशी मिली। मैं बिटिया रानी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े और पूरे परिवार को, पूरे मुंगेली को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को आप सफल हुए हैं और असफल हुए हैं, क्या कहेंगे? जो विद्यार्थी असफल हुए हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो और प्रयास करें, अच्छे से प्रयास करें और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए, ये थे पार्षद जी, मुंगेली छत्तीसगढ़ से टॉप 10 में आई हैं। हम जिसे बात कर रहे थे उनकी पता है मुंगेली, और ये छत्तीसगढ़ के टॉप 10 में आई है जिसे हम बात कर रहे थे। साथ में और भी हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार
योगेश शर्मा जी, आइए इसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे और शुभकामना देंगे। जी बताइएगा शर्मा जी। सबसे पहले तो बिटिया को बधाई। जी। और हम पूरे ज़िले वासियों के लिए बहुत गर्व का पल है कि बहुत सालों के बाद हमारे मुंगेली की शिक्षा के स्तर में बहुत सुधार हुआ और बहुत सालों के बाद हमको ये गर्व का मौका इन बच्चों ने दिया है। और 4 बच्चे ज़िले से जो है 10वीं और 12वीं में मेरिट में आए हैं और फर्स्ट और सेकंड क्रम में हैं। तो हमारा मुंगेली छोटा सा ज़िला पर उपलब्धियों के मामले में हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और आज शिक्षा के क्षेत्र में भी इन बच्चों ने मुंगेली का मान बढ़ाया है और इन बच्चों को बहुत बधाई। और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा जी। कि निश्चित रूप से प्रशासन ने भी कुछ महीने पहले बच्चों को प्रोत्साहन के लिए जो अभियान चलाया, उससे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है बच्चों को इससे मोटिवेशन मिला और प्रोत्साहित हुए, जिससे बहुत बेहतर रिजल्ट आया। पुनः बच्चों को बधाई, आपके चैनल को बधाई और हम उम्मीद करते हैं आगे ऐसे ही हमारे ज़िले के बच्चे ज़िले का नाम रोशन उन करते हैं। पालकों को आप क्या कहेंगे जिनके बच्चे असफल हुए? वैसे उन बच्चों को भी, पालकों से ज़्यादा उन बच्चों को कहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत सेंसिटिव भी हैं। तो उन बच्चों को ये समझना चाहिए और पालकों को भी कि जीवन अभी ख़त्म नहीं हुआ और एक असफलता से जीवन ख़त्म नहीं हो जाता। बड़े बड़े सफलतम लोगों को देखें तो उनकी सफलता के पहले बहुत सी असफलता शामिल रहती है। जो आज IAS और कई प्रकार के क्रिकेटर्स हैं या एक्टर्स हैं, बहुत असफल होने के बाद ही वो सफल हो सके हैं। तो बस ये जो उनकी असफलता है, वो बस आगे की उसी सफलता के पहले की असफलता मान के आगे और मेहनत से जुट जाएं, आगे वो और बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। यही बहुत खुशी का पल है, बहुत ही गौरव का पल है मुंगेली ज़िले के लिए कि आज छत्तीसगढ़ बोर्ड के CG बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आए हैं और हमारे मुंगेली के बच्चों ने बहुत ही बड़ा परचम लहराया है। टॉपर्स की अगर बात करें तो 10वीं के बोर्ड में 4 जो टॉपर हैं हमारे मुंगेली ज़िले के हैं। इसमें अंशु शर्मा लोरमी के, निकिता देवांगन वो गोल बाजार मुंगेली की, हेमा जो चक्रभाटा की है और एक 12वीं में एक चैतराम साहू, एक बच्चे ने 12वीं में, जो कि मुझे पता चला है कि वो सब्जी बेचने का काम करता है और साथ में पढ़ाई करता है। ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जो है मुंगेली से निकली। घर में आए हुए थे, यही है वो घर जहां नंदिता देवांगन रहती है। मुंगेली से नंदिता देवांगन ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है और उनसे हमने अभी बात किया है। आगे और भी आपको जानकारी देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।